हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड एसआई के पूछे गए झारखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, सेट नंबर 16 को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास निम्नलिखित में से किस कंपनी में काम किया है। ठीक है, तो ये उस समय मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास थे, इसलिए वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में लिखा गया है रघुवर दास को। ठीक है, देखिए अभी इस मतलब तो उस समय मतलब ये किस कंपनी में काम कर चुके थे, मतलब मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पद, विधायक वगैरह राजनीति में आने से पहले मतलब वो कौन से कंपनी में काम कर चुके थे, तो वो टाटा स्टील में काम कर चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक हैं, तो वहाँ पे 11 ब्लॉक है पूर्वी सिंहभूम जिले में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है, तो झारखंड का राजकीय जानवर सबको जानते हैं हम लोग, हाथी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का कितना प्रतिशत है, तो 12.1% है। मतलब कुल कृषि भूमि का 12.1% जो भूमि है वो सिंचित भूमि है। ठीक है, उसके बाद भारत में लोहे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है, तो सेकेंड स्थान पर झारखंड है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है। मतलब कौन से शहर का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है यहाँ में से दिए हुए में से, तो धनबाद का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है शहर के मामले में। ठीक है, उसके बाद झारखंड राज्य के कितने प्रमंडल हैं, तो 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कि सबसे झारखंड का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, देवघर से किस नदी का उद्गम होता है, तो देवघर से अजय नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम समय में इस सेट को पूरा कंप्लीट कर ले। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर सचिवालय या झारखंड के जो भी एग्जाम होंगे वहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैथन डैम बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री कौन थे, तो ये अर्जुन मुंडा थे। ठीक है, जिस समय बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए थे उस समय अर्जुन मुंडा जो थे वो समाज कल्याण मंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और एक चीज़ और कमेंट कीजिएगा कि रघुवर दास उस समय कौन से मंत्री थे, जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे तो उस समय रघुवर दास कौन से मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना का परगना संभाग के अंतर्गत नहीं आता। मतलब कौन सा जिला है यहाँ में से जो संथाल परगना के अंतर्गत नहीं आता है, तो देख लीजिए गढ़वा जो होता है वो एकदम अलग से है। संथाल परगना इस वाले एरिया में है, तो ये गढ़वा जो है वो इस वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पे है, यूपी से बॉर्डर टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वा, है ना। उसके बाद झारखंड जगुआर सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया है, तो विशेष विरोधी नम दल। ठीक है, ये मतलब आतंकवाद विरोधी जो होते हैं उसका नाम दिया गया, तो इसका विशेष विरोधी नम दल नाम दिया गया है झारखंड जगुआर को सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो उस सबसे कम आबादी वाला जिला लोहरदगा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सब क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ है, तो इम्तियाज अली पैदा हुए हैं। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा भी और आर माधवन भी, इसमें इमरान जाहिद जो है वो मतलब जमशेदपुर में पैदा नहीं हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था, तो एस एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव जो थे वो सरायकेला रियासत का आखिरी राजा हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के साहिबगंज जिले के कितने प्रभाग हैं, तो साहिबगंज जिले के 2 प्रभाग हैं। ठीक है, डिवीजन। ठीक है, उसके बाद किताब स्वराज लुट गया ये किसने लिखा था, तो बाबू राम रनाय सिंह ने लिखा था इस कवि मतलब किताब को। ठीक है, स्वराज लुट गया। ठीक है, उसके बाद राज्य द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, राज्य के द्वारा, मतलब ये भारत सरकार नहीं राज्य के द्वारा, तो झारखंड सेवा रत्न जो है ये मतलब राज्य के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईशान किशन निम्न में से किसके लिए जाने जाता है। ठीक है, तो अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान है इसलिए इन्हें जाना जाता है, मतलब अंडर 19 क्रिकेट खेलते हैं ये। ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार ने प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो ये हरेन ठाकुर जो है वो छोटा नागपुर शैली की कला है उसको बहुत ही मतलब प्रोत्साहित दिए थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
पूछा गया था कि, थोड़ा सा कट रहा है, एक मिनट, हाँ, झारखंड 2017-18 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 7 जिलों को शामिल किया गया था झारखंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, तो सत्य नहीं, इसमें क्या है कि पहला सत्य क्या क्या वो जानना जरूरी है कि संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल आश्रय, भोजन, कपड़े एवं देखरेख प्रदान करना, ये इसके अंतर्गत में शामिल है। ठीक है, उन्हें विशिष्ट नैदानिक कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना जिससे वह परिवार और समाज में समायोजित होने के लिए कदम उठा सके, ये भी इसमें शामिल है। कार्यक्रम में नामांकन के 7 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना, ये इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम में शामिल होंगे और 7 दिन के अंदर कहाँ से रोजगार पैदा करके दे देगा लोग। ठीक है, उसके बाद संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास में समन्वय करना, तो ये इसमें शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से स्वधार गृह कार्यक्रम में ये इतने चीज शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा नहीं शामिल था कि कार्यक्रम में नामांकन के 7 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना, ये इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स पहले किस नाम से जाना जाता था? तो केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लाइक लिख दिए, लाह होगा वहाँ। ठीक है, उसके बाद एक्सएलआरआई के निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1949 में एक्सएलआरआई का मतलब जो जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये स्थापना हुआ था 1949 में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, 1949 में। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में कितने सीटें जीता है? तो 2 सीटें इन्होंने जीता है। ठीक है, उसके बाद सीएनटी एक्ट में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो 19 अध्याय हैं सीएनटी एक्ट में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1969 में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद भारतीय खनिज विद्यापीठ यानी कि धनबाद कब अस्तित्व में आया? तो 9 दिसंबर 1926 को ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1926। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, एन ई हीरो से संबंधित है, मतलब झारखंड पार्टी से वो संबंधित है, क्योंकि स्थापना समय ये भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किए थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही है? तो रायरंगपुर जो है उड़ीसा का, वहाँ से वो विधायक रह चुकी है थी। ठीक है, अभी फिलहाल में वो झारखंड के राज्यपाल नहीं है। ठीक है, अभी झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं और ये 10वें नंबर के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगले सेट के को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।